नमस्कार, इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित गुनेठा। मैं बात करने वाला हूं मनीष सिसोदिया की, जिनकी मुश्किलें ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और अभी तक का जो सिनेरियो है, जिस तरह के हालात हैं, उसको देखकर लगता नहीं है कि मनीष सिसोदिया जल्द जेल से बाहर निकलेंगे। 26 फरवरी को उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया था और तब से लेकर अब तक वो जेल में है। इसके बाद ईडी भी इस केस में ईडी की एंट्री हो गई थी और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। और इसी सिलसिले में आज मनीष सिसोदिया की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां पर ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही थी। तो ईडी ने इस रिमांड को बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया और अपनी दलीलें ईडी के वकील की ओर से रखी गई और कहा गया कि अभी पूछताछ और होनी है मनीष सिसोदिया से, क्योंकि जो शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में, जिस केस में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने उठाया था, पूछताछ करने के बाद उनको गिरफ्तार किया था, उसी में ईडी को शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उसी में ईडी को शक है कि अरुण रामचंद्रन नाम का जो एक साउथ का कारोबारी है, उसके साथ कुछ 100 करोड़ का लेन देन हुआ है शराब के लाइसेंस को लेकर। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो ईडी जानना चाहती है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था ईडी के द्वारा। ईडी ने अरेस्ट किया, फिर रिमांड पर लिया मनीष सिसोदिया को। रिमांड आज पूरी हो गई तो फिर से ईडी ने प्रोड्यूस किया मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में। ये कहा कि भाई अभी भी जो पूछताछ है मनीष सिसोदिया से वो पूरी नहीं हुई है। 7 दिन की रिमांड मांगी थी, कोर्ट ने सुना दोनों पक्षों को, उसके बाद कुछ देर के लिए फैसला सुरक्षित रखा और जब दोबारा से कोर्ट बैठी तो 5 दिन की ईडी रिमांड मनीष सिसोदिया की मंजूर कर ली गई है। इसका मतलब यह हुआ, आज जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई, इसका मतलब यह हुआ कि अगले 5 दिनों तक मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में रहेंगे और ईडी उनसे पूछताछ करेगी। यानी कि 17, 18, 19, 20, 21 इन 5 दिन मनीष सिसोदिया से ईडी और पूछताछ करेगी और फिर 22 मार्च को मनीष सिसोदिया को फिर से कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर आगे क्या होता है इस पर फैसला होगा। लेकिन मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से भी इस पर एक दलील रखी गई। आज मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से कहा गया, आज जब उन्हें प्रोड्यूस किया गया, कि भाई ईडी तो पूछताछ कर ही नहीं रही है। ईडी का मकसद मनीष सिसोदिया को सिर्फ अपनी हिरासत में रखना है, उनको मेंटल टॉर्चर करना है। इसमें अब अपना पक्ष रखते हुए मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे मनीष सिसोदिया से पूछताछ करते हैं। सिसोदिया ने यह कहा कि भाई जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें ईडी के अफसर सिर्फ मुझे बैठा के रखते हैं, पूछताछ नहीं करते हैं। सेकंड हाफ जब होता है तो उसमें सिर्फ आधे घंटे के लिए आते हैं, पूछताछ करते हैं और चले जाते हैं। जबकि मैं कह रहा हूं कि देर रात तक पूछताछ करो। अब वो कह रहे हैं कि ईडी के पास दरअसल कुछ सवाल है ही नहीं। जो सवाल ईडी जिनके जवाब चाहती है उनके जवाब में ऑलरेडी सीबीआई को दे चुका हूं, लेकिन जो ईडी है वो मुझे सिर्फ इस मामले में मेरा टाइम बाय कर रही है, सिर्फ इस मामले में मुझे अंदर रखना चाहती है। जिसके जवाब में जो ईडी के वकील पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा कि भाई मनीष सिसोदिया से जब सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही थी तब सिसोदिया ये कह रहे थे कि देर रात तक मुझे बिठाकर रखते हैं, देर रात तक पूछताछ करते हैं, मेरा मेंटल टॉर्चर होता है, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। और अब जब उनसे कम पूछताछ की जा रही है, अब उन चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझसे सिर्फ आधे घंटे पूछताछ है। तो ये दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई। खैर, उसका मजमून कुल मिलाकर ये निकला कि मनीष सिसोदिया को अगले 5 दिनों तक अब ईडी के रिमांड पर रहना होगा। तो 22 तारीख को दोबारा से ईडी मनीष सिसोदिया को कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, लेकिन इसमें एक पेच है कि 21 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन वो जो जमानत पर सुनवाई होनी है वो सीबीआई वाले केस में होनी है। यानी कि सीबीआई वाले केस में अलग अरेस्ट है और ईडी वाले केस में अलग अरेस्ट है। अब आप ये समझिए कि 21 मार्च को जब मनीष सिसोदिया को जमानत की सुनवाई होगी, तो अगर सीबीआई वाले केस में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल भी जाती है तब भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। मैं इसलिए इनिशियली शुरुआत में कहा था कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, अभी कम होती हुई नहीं दिख रही है। वो इसलिए मैंने कहा था कि 21 तारीख को जब जमानत के लिए प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए जमानत मिल भी जाती है उसमें, तो भी ईडी की हिरासत में रहना होगा मनीष सिसोदिया को, क्योंकि ईडी का अलग केस चल रहा है। और अभी तो एक और केस कल दर्ज किया गया मनीष सिसोदिया के ऊपर। तो कुल मिलाकर अभी पूरी तरह से घिरे हुए हैं मनीष सिसोदिया। और ऐसे में एक और बुरी खबर यह है मनीष सिसोदिया के लिए कि जो उनका बंगला था AB 17 जो मथुरा रोड पर था, वो अब आतिशी, जो कि नई मिनिस्टर बनी है मनीष सिसोदिया की जगह, उनको अलॉट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर यह है कि अभी फंसे हुए हैं बुरी तरीके से दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, और जल्द उनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।